Let's today we start the NCERT exercise of atoms and molecule, and question number first and second have already completed. Now question number third. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है बेटा, व्हाट इज पॉलीएटॉमिक आयन, गिव एग्जांपल। देखिएगा, जैसे मैं एग्जांपल देता था, आपको दिया था मैंने, जैसे Cl नेगेटिव हो गया, Na पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब ये जब नंबर ऑफ एटम में आपस में मिला दिया, सपोज मैंने क्या कर दिया, CO3 कार्बोनेट आयन बना दिया, ठीक है, या फॉस्फेट आयन बना दिया, तो एक ग्रुप ऑफ आयंस जब बन जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम पॉली एटॉमिक आयंस। एक ग्रुप ऑफ आयंस जो होता है, तो लिखिएगा, राइट डाउन, ए ग्रुप ऑफ एटम्स, ए ग्रुप ऑफ एटम्स which carry positive or negative charge is called polyatomic ions. For example, carbonate ion, phosphate ion, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, ये सारे के सारे। फॉर एग्जांपल और लिख देता हूं, SO4 2 नेगेटिव, सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव, एक्सेट्रा। ऑल दीज आर पॉलीएटॉमिक आयंस, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी, कहता है राइट द केमिकल फार्मूला फॉर, सबसे पहला था हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम की होगी वैलेंसी +2, वैलेंसी -1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फार्मूला बन गया MgCl2। सबसे पहला फार्मूला होगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। सेकेंड हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड O, इसकी +2, इसके -2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। थर्ड होता हमारे पास कॉपर नाइट्रेट, कॉपर Cu, वैलेंसी +2, नाइट्रेट NO3, वैलेंसी -1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, CuNO3 होल ट्वाइस, CuNO3 twice. Next, aluminium chloride. Fourth, aluminium chloride Cl. Aluminium +3 -1, cross multiply किया, AlCl3. Fifth, aluminium chloride के बाद में आता हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का हमारे पास Ca, कार्बोनेट का CO3, इसका +2, इसका -2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, फार्मूला बन गया CaCO3। 6, जिंक सल्फेट, जिंक +2, सल्फेट SO4 -2, 2 से 2 कैंसिल आउट, जो कटता है काट देते हैं हम, तो बन गया हमारे पास ZnSO4, जिंक सल्फेट। तो दीज आर दी फार्मूलास of some compound। इसके बाद में आता है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले लेके चलते हैं हम, कहते हैं राइट द नेम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट। कहता है कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हो गए। सबसे पहले क्यूक्लाइन, देखो क्यूक्लाइन का फार्मूला था कैल्शियम ऑक्साइड, तो एलिमेंट कौन कौन से हो गए इसके अंदर, एक कैल्शियम हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया, सिंपल सी बात है। सेकंड देखो क्या है, हाइड्रोजन क्रोमाइड, हाइड्रोजन क्रोमाइड का फार्मूला होता है HBr, तो इसके अंदर हो गया H एंड Br, दो फार्मूले हो, दो एलिमेंट हो गए H और Br। हाँ जी, तीसरा क्या हमारे पास, बेकिंग पाउडर, देखो बेकिंग पाउडर का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3,
तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हो गए? सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। देखो सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। इसके बाद में आता हमारे पास पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, K की वैलेंसी 1, सल्फेट की 2। तो देखिए एलिमेंट क्या हो गया? पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया एंड ऑक्सीजन हो गया। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम। पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, दिक्कत क्या? कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं। तो दीज आर क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। इसके बाद में आता हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार आप पढ़िए, लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस। मोलिकुलर मास निकालना है। सबसे पहले देखिए बेटा C2H2 का निकालना है। इसके अंदर क्या हो गए? 2 कार्बन हो गए प्लस में 2 हाइड्रोजन हो गए। और 2 कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 12, 2 हाइड्रोजन का होता है 1। तो देखो इसको मल्टीप्लाई किया 24 प्लस में 2 इसका कितना हुआ? 26 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या यूनिट भी लिख सकते हो आप। सेकंड क्या बोलता है? देखो हमारे पास सल्फर मॉलिक्यूल S8, देखिए सेकंड S8, इसका मतलब 8 सल्फर एटम है। 8 सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 32, दोनों को गया 256 यूनिट। थर्ड देखते हैं हम, कहते फोस्फोरस मॉलिक्यूल P4, इसका मतलब 4p एटम है। 4p का होता है 31, तो क्या 124 यूनिट, 124। अगला बोलता है नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट HNO3, मतलब 1 हाइड्रोजन प्लस में 1 नाइट्रोजन प्लस में 3 ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का हो गया 1 प्लस में नाइट्रोजन का होगा 14 प्लस में 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48। तो इसको ऐड करते हैं 12, 13, 3, 4, 5, 6, 63 यूनिट। इससे अगला फिफ्थ लेता हूं मैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन। हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5, तो ऐड किया 36.5 यूनिट। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम, सिंपल से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम सारे के सारे जो टॉपिक है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इनसे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं व्हाट इज द मास। देखिएगा पहले हमको पता है फार्मूला N इज इक्वल टू W/M होता हमारे पास। हमको निकालना है W की वैल्यू, तो N इंटू M। अब N इंटू M जो होता रहेगा और हम उसको निकालता रहेंगे। देखो सबसे पहले बोलता है क्वेश्चन 1 मोल नाइट्रोजन एटम। देखो N की वैल्यू दे दी इसने 1, और नाइट्रोजन एटम M की वैल्यू, नाइट्रोजन एटम है तो उसका मास होता है 14 यूनिट। तो N की वैल्यू आ गई N इंटू M, N की वैल्यू होगी 1, M की वैल्यू होगी 14, तो क्या हो गया 14 ग्राम। हाँ जी, सेकेंड निकालता हूं इसका मैं, सेकेंड देखता हूं क्या है। कहते 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम। देखो फिर वही आगे N की वैल्यू हो गई हमारे पास 4, M की वैल्यू 14 का होता है 27, तो N की सॉरी W निकालना था, W था सॉरी। W इज इक्वल टू N की वैल्यू होगी 4 इंटू 27, इसको मल्टीप्लाई करता है तो 1 नहीं 8, 7 को 28, 2 108 ग्राम, 108 ग्राम। इसके बाद में आता हमारे पास कहते हैं 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। देखिएगा
n की वैल्यू तो होगी 10, m की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी Na2SO3। तो देखो Na का होता है 23, 23 को 2 से किया 46, प्लस में सल्फर का होता है 32, प्लस में ऑक्सीजन का 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48। तो इनको ऐड कर दिया तो 8 2 1 16, इसका आ गया 126। अगर कोई कैलकुलेशन गलत होता है तो आप चेक कर लेना। अकॉर्डिंग टू मी 4 11 126। W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको, तो N की वैल्यू होगी 10। देखो इस फार्मूला में M की वैल्यू होगी 126 इज इक्वल टू 1260 ग्राम। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। फटाफट सारे मैक्सिमम इससे हाई लेवल के क्वेश्चन हम करवा चुके हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, कन्वर्ट इनटू मोल। इसका मतलब हमको N इज इक्वल टू W अपॉन M का फार्मूला लगाना है हमको। तो सबसे पहले लेके चलते हैं हम, देखिए क्या कहता है 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस। तो इसका मतलब ग्राम जो होता है ना W होता है, W इज इक्वल टू 12 ग्राम हो गया। M की वैल्यू आ गई ऑक्सीजन O2, इसका मतलब 2 इंटू ऑक्सीजन 16 टू द 32। N की वैल्यू निकालनी, N इज इक्वल टू W अपॉन M। W की वैल्यू होगी हमारे पास 12 अपॉन 32। तो 4 से काट देते हो 3 अपॉन 8। आप इसको आगे सोल्व कर देना, मोल 3 अपॉन 8 को आप आगे सोल्व कर देना। हाँ जी, सेकेंड है 20 ग्राम ऑफ वाटर। W की वैल्यू होगी 20 ग्राम। M वाटर होता है हमारे पास H2O, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन प्लस में 1 ऑक्सीजन, 16 प्लस में 2 18। N की वैल्यू फिर वही W अपॉन M। W हो गया 20 अपॉन 18, तो हो गया हमारे पास 10 अपॉन 9। आप इसको आगे 1 पॉइंट समथिंग में सोल्व कर देना, नो प्रॉब्लम, ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। सी पार्ट इसका थर्ड पार्ट कहते हैं 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। W इज इक्वल टू 22 ग्राम, M इज इक्वल टू CO2, मीन 1 कार्बन प्लस में 2 ऑक्सीजन। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16 को 2 से क्या 32, इट मीन 44। N की वैल्यू आएगी W अपॉन M 22 अपॉन 44, कैंसिल आउट किया 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.5 मोल। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है बेटा। इसके बाद में आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा बिल्कुल इजी है क्वेश्चन नंबर 9 भी, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं कैलकुलेट द मास। वही बात हो गई, फार्मूला था N इज इक्वल टू W अपॉन M, हमको निकालना है W, तो W हो गया N इंटू M। पहले सब में देखो क्या दे रखा है 0.2 मोल्स, N की वैल्यू होगी 0.2 मोल ऑफ क्या दे रखा है हमारे पास ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो हमको निकालना है W, तो W होगा N की वैल्यू होगी 0.2 इंटू 16। इस पॉइंट को नीचे कर दिया 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 16 को 2 से किया 32 अपॉन 10 इज इक्वल टू 3.2 ग्राम। इसका सेकंड पॉइंट कहते 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। N की वैल्यू होगी 0.5, M की वैल्यू होगी वाटर। वाटर में देखो 2 प्लस में 16 कितना हो गया 18, तो W की वैल्यू हो गई 0.5 इंटू 16। 0.5 को लिए मैंने क्या कर दिया 10, 5 2 1 2 8, इट मीन 8 ग्राम। तो ये थे सारे के सारे बेटा आपकी NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन
and question number 10 and 11 which have already discussed in our previous class.